ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय बोलो ऋषभदेव भगवान की जय। शाश्वत तीर्थ अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। अयोध्या में जन्म लेने वाले पांचों तीर्थंकर भगवान की जय। चारि चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जय। आचार्य रत्न देशभूषण महाराज की जय। गणी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। श्रीमन्नम्र सुरासुरेन्द्र मुकुट प्रद्योतरत्न प्रभा भास्वत पादन खेन्दवा प्रवचनाम बोधिन्दवा साइनः ये सर्वे जिन सिद्ध सूरनुक्ता से पाठ का साधवा सुत्या योग जनैश्च पंच गुरुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम सम्यक दर्शन बोध व्रत ममलम रत्नत्रयं पावनम मुक्ति श्रीनगरादिनाथ जिनपत्युक्तोपवर्ग प्रदाः धर्मः सूक्तिसुधा च चैत्यमखिलं चैत्यालयं स्यालयं प्रोक्तं च त्रिविधं चतुर्नमी कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम नाभेयादिनादिपार्थिभवनख्याता चतुर्विंशति श्रीमन्तो भरतेश्वर प्रभृतियो ये चक्रणो द्वादश ये विष्णु प्रति विष्णुलांगलधरा सप्तोत्तरा विंशति सैकाले प्रसादस्य पुरुषाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम देव्योष्टोदयादिकादिगुणता विद्यादिका देवता स्त्री तीर्थंकर मातृकाश्चनका यक्षाश्च यक्षस्तथा द्वात्रिंशत्यदशाधिपाशतिसुरादिकन्यकाचार्षदा दिक्पालादश्चैत्यमे सुरगणाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम ये सर्वौषधिरिद्यासुतपथो वृद्धिंगता पंचये ये चाष्टांग महानिमित्त कुशलायोष्टो विधाश्चारणाः पंचज्ञानधरा स्त्रियोऽपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वराः सप्तैते सकलाश्चिता गणभृताः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कैलासे वृषभस्य निर्वतमही वीरस्य पावापुरे चंपायां वस्पूज्य सज्जनपतेः सम्मेद शैले रतां शेषाणामपि चोजन शिखरे नेमीश्वरस्यारतो निर्वाणावनया प्रसिद्ध विभवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम ज्योतिर्व्यंतर्भावनामर्ग्रहे मेरौ कुलाद्रौ तथा जम्बूसाल्मलि चैत्य साखि तथा वक्षार रूप्यादिषु स्वाकार गिरौ च कुंडलनगे द्वीपे च नंदीश्वरे शैले ये मनुजोत्तरे जिनग्रहाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जातः परिनिष्क्रमेण विभो यः केवल ज्ञान भाग यह कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभाविता स्वर्ग भी कल्याणानि पंच सततम कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम इत्थं श्री मंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपद प्रदम कल्याणेषु महोत्सवेषु दयस्ति शंकराणामुषाः ये शृण्वन्ति पठन्ति ते सुजनैः धर्मार्थ कामान्विता लक्ष्मी दासे ते विपाय रहिता निर्वाण लक्ष्मीरपि मंगलाष्टक स्तोत्रम। अब से प्रारंभ हो रहा है। सभी लोग तिलक लगा लीजिए, केसर से हाथ धो लीजिए, जल का गलत हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण निर्वृत निर्जन यही है त्रैलोक भविजन को सुख शांति देती स्वामी करूं नमन में जल से तुम्हारा ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं मरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नप्सेचामी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पकई चरसुदीप स्वरूप फुलार्घिकई धवल मंगल गान नवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। नारियल का जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है पीयूष स्वाद लिए मल है इस नारिकेल रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मुर्वजन इसके सदरसों ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं मरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिकेर रसाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्पकई चरसुदीप फुलार्घिकई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पीलकर पात्र भरा लिया है, माधुर्य पूर्णित रख चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूँ रुचि थे मेरे वचन सिद्ध कृष्णाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं मरहं मम मम हम सम तम पम
झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा उदक चंदन तनल पुष्प कही चरस दीप सुधु भुवलार की कही धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मिजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा घृताभिषेक घी का कलश अत्यंत पुष्ट करे ग्रतप्तकारी संताप दूर कर से कांत देता घी से जिन्हें अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु चल सकते बढ़े इसी से ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मम 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 थम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा उदक चंदन तनलुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गान रबाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा है मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा दूध का कलश पूर्णा शशांक किरणों सम कांति धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है हे नाथ क्षीरघट सेप से करके मैं कामधेनु रूपाक्षित प्राप्त कर लूँ ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा उदक चंदन तनलुल पुष्प कही चरस दीप स्वरूप फुलार की कही धवल मंगल गान रबाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा दही का कलश जैनेन्द्र की तिहाई एकत्रित हुई क्या चीरोद दीपे हुआ पर समी अति मंगली के दस से अभिषेक करके ते लोग मंगलमय निस्सौ के पाऊँ ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मम 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 धम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा उदक चंदन तनलुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गान रबाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा सर्वौषधि का कलश एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध वर वस मिलाए करके सर्वौषधि मिलिसार कसाय जल से संसार रोग रहित गुरु नमन में ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम तुरमन पते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गान रबाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा चतुष्कोण के चार कलश तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिश्रित कोण कल से त्रैलोकनाथ जिनका आप से करके पा जाऊं श्री नित्य चतुष्टयों को ओम राम रीम रूम ओम राम शिव नमो रते भगवते मंगलोत्तम कलनाय कोण कल जलाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा उदक चंदन तनलुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गान रबाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा चंदन विलेपन त्रैलोक पुण्य पर चंदन को घिसा है सौभाग्य कार्य जिन बिंब विलेपे हेतु सौरभ प्राप्त कर लो निष्के गुणों के नाते आप गुण सौरभ विश्व व्यापा ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मम 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 तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते चंदन विलेपनम करोमि नमो रते स्वाहा पुष्पवृष्टि ओम ह्रीम सुमनः सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमो रते स्वाहा मंगलारती दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पित ही प्रतिदिन महदारण त्रिलोक मंगल सुखालय कामना मारातिकम तो बोरोतारियामित मंगलारती ओरणम उदक चंदन तनलुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की गई धवल मंगल गान रबाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरि चंदनादि नाना सुगंध कर मिलाय लीने गंधाम से नित गुणों अभिषेक प्रकृपा का बलिगान में आत्म ज्योति पाऊँ ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मम 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 थम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते सुगंधित लेन पूर्ण कलशेन अभिषेच्यामि नमो रते स्वाहा उदक चंदन तनलुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गान रबाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा नाम लिख के दे दो उनका ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः जारी दे दो उनके हाथ में जारी दे दो ओम नमः सिद्धेभ्याम ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रेक्षिणा से दोष कर्मसाय दिव्यते जो मूर्ति नमासी शांतिनादाय शांति कराय
सर्व पापनाशनाय, सर्व विघ्न विनाशनाय, सर्व रोगोपसर्ग विनाशनाय, सर्व प्रकृत क्षुद्रपदो विनाशनाय, सब छाम डामर विनाशनाय। ओम राम रीम रूम ओम राम गणनी प्रमुख श्री अनुचतुर्भिसंगस्य आज के शांति धारा कथा से अनिल निशा बड़जात्या जयपुर निवासी परिवार से कुमारी भूमि छाबड़ा 12वीं परीक्षा में सफलता हेतु प्रकाश चंद चंदा जैन गुवाहाटी निवासी परिवार से आव्या जैन के स्वास्थ्यलाबाद दिल्ली निवासी परिवार से श्री वीरेंद्र कुमार जैन राजकुमारी जैन शादी की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में ताराचंद शांति देवी हिमांशु पूनम डॉक्टर सुब्रांशु खुशबू अदिति दोषी फागी निवासी परिवार से संगपति से अनिल कुमार जैन श्रीमती अनिता जैन से अक्षय जैन श्रीमती सुरभि जैन संगपति श्रीमती अनाम का निकुंज दिव्यांग जैन अंतिमा मानवागम सिद्धांत जैन प्रीत बिहार दिल्ली श्री जेके जैन पुरुषार्थ धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन सपरिवार प्रीत बिहार दिल्ली कुलाधिपति श्री सुरेश चंदी जैन श्रीमती बीना जैन पुत्रमणि जैन ऋचा जैन अक्षय जैन नंदिनी जैन अक्षय जैन जाह्नवी जैन पौत्री नंदिनी जैन तीर्थनगर महावीर विद्यालय मुरादाबाद श्री कैलाश जैन सरावाद देव जैन अध्याप जैन सिद्धार्थ जैन अमर जैन आगम जैन चौक लखनऊ श्री सुभाष चंद श्रीमती सुषमा जैन सुखचंद श्रीमती क्षमा जैन सुया जैन श्रीमती नेहा जैन टिकैत नगर लखनऊ श्री प्रकाश चंद ज्ञाना देवी जैन टिकैत नगर लखनऊ श्री अमरचंद जैन श्रीमती अर्चना जैन रिंसू जैन सुनैना जैन टिकैत नगर लखनऊ श्री नीतीश कुमार जैन शालिनी जैन लखनऊ श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र राव जम्बूजी बसनापुर श्रीमती आरती जैन संदीप जैन संजीव जैन अनुपम जैन नमिता जैन सीतेवाला परिवार प्रयागराज निवासी परिवार से न्यायमूर्ति श्री कैलाश चांदीवाल से परिवार औरंगाबाद श्री दानमल अजीत कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप से परिवार कलकत्ता श्रीमती रेखा संजय जैन दीवान अजय दीवान परिवार सूरत श्रीमती ललिताबाई लालचंद नवीन कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुर साहू परिवार देवलगांव राजा श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटोरी शिवांगी सौरभ छाबड़ा दक्ष मायरा रामचंद्र रेड्डी दीमापुर नागालैंड श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र श्री मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली श्री प्रदीप कुमार हेमलता जैन खारी बावली दिल्ली श्री राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सौम्य ओजस्वी जैन बगड़ा हावड़ा श्री विजय जैन श्रीमती रश्मि जैन वैभव आकांक्षा जैन क्षितिज प्राची नितिन आर्यो स्तभ जैन राजपुर रोड दिल्ली निवासी परिवार से श्री पुखराज जी पांड्या श्रीमती अनूप देवी जैन श्री मनोज जैन श्रीमती रश्मि देवी जैन सुहाना जैन श्री संजय जैन श्रीमती बबीता सिंह श्रीमती जैन दिशा जैन गोरखपुर श्री मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन पुत्र वरदान जैन श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद श्री वेदिका जैन रिद्धि जैन तनु जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ अग्रवाल जैन लाडनू वाले श्री प्रकाश चंद अजित कुमार सुरेंद्र कुमार ऋषभ मनोज अच्युत कुमार से परिवार मुंबई श्री श्याम सुंदर राजेंद्र कुमार राजेंद्र प्रसाद संजय राजेश पंकज ऋषभ अमित अभिषेक अरियंत पार्थ मयंक रेवंत धनावत परिवार कटक मुंबई श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार श्रीमती श्वेता जैन सुनीत पुत्र नमन जैन सी ए पारतोष जैन सुषमा जैन से परिवार लाजपत नगर नई दिल्ली श्री सुमेरमल नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी खुशाग लवणिया भव्या चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता श्री सुधांशु जैन कैलिफोर्निया ऋतु जैन कैलिफोर्निया निवासी परिवार से श्री अजित कुमार अजमेरा श्री धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल श्री निर्मल कुमार जैन श्रीमती छाया जैन राहुल कुमार अक्षय जैन सपरिवार लखनऊ श्री शांति कुमार ममता प्रियतम मयूरी ऋषभ सिद्धेदादित्य प्रीति नित्यानंद ताता उर्वी जैन सोगानी जापान वाले जयपुर राजस्थान निवासी सपरिवार से श्री देवेंद्र कुमार अखत संजना स्मारका सिद्धार्थ ऋतु जैन सिविल लाइन दिल्ली कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्यलाबाद श्रीमती इंद्रो देवी सुभाष चंद्र समकी जैन भगत जी परिवार कैलाश नगर दिल्ली श्रीमती पद्मा सौरभ दीप्ति आदि डॉक्टर ब्रजेश कुमार डॉक्टर कृष्णा जैन से परिवार अहमदाबाद श्री गंधर्व जैन अर्पित जैन संजय जैन अंजू जैन गुड़गावा श्री पवन कुमार शारदा जैन प्रिंस मृदुल सुभी जैन राजेश संगीता स्वप्निल वर्तिका हर्षित निया जैन नेपालगंज श्री अनिल रेखा सोनी विशाल देही निकिता प्रियल जैन अहमदाबाद श्रीमती उषा धर्मचंद गंगवाल से रागपुर ज्ञापराग अरहम रूपल सोहम जैन सुंदरनगर रायपुर श्री विनोद कुमार श्रीमती कंचन जैन विकास विवेक नवीन जैन सीवान श्रीमती सोमा जैन प्रद्युम्न कुमार जैन स्वास्थ्यलाबाद कृष्णानगर दिल्ली सौ आशा पवन कुमार काला पुत्री सौ जागृति अजमेरा सौ नेहा सेठी बोरीवली मुंबई
श्रीमती शैलजा जैन, स्वास्थलाबाद सुधी जैन बोरा, श्री अक्षय अश्विनी अमन बोरा, टोक्यो जापान निवासी सपरिवार से सर्वज्ञानावरण कर्म, सर्वदर्शनावरण कर्म, सर्ववेदनीय कर्म, सर्वमोहनीय कर्म, सर्वायु कर्म, सर्वनाम कर्म, सर्वगोत्र कर्म, सर्वंतराय कर्म, सर्वक्रोधम, सर्वमानम, सर्वमायाम, सर्वलोभम, सर्वमोहम, सर्वरागम, सर्वद्वेषम, सर्वगजभयम, सर्वसिंहभयम, सर्वाग्निभयम, सर्वसर्पभयम, सर्वयुद्धभयम, सर्वसागर नदी जलभयम, सर्वजलोदर भगंदर कुशकामलादिभयम, संहितादि बंधनभयम, सर्ववायुयान दुर्घटनाभयम, सर्वबाष्पयान दुर्घटनाभयम, सर्वचतुश्चक्रिका दुर्घटनाभयम, सर्वत्रिचक्रिका दुर्घटनाभयम, सर्वद्विचक्रिका दुर्घटनाभयम, सर्ववाष्पदानी विस्फोटक भयम, सर्वविषाक्त वाष्प क्षण भयम, विद्युत दुर्घटना भयम, भूकंप दुर्घटना भयम, डाक्टनी साकिनी आदि भयम, धनानि भयम, व्यापार हानि भयम, राज भयम, चौर भयम, दुष्ट भयम, शत्रु भयम, शोक भयम, सांप्रदायिक विद्वेषम, सर्ववैरम, दुर्भिक्षम, सर्वमनोव्याधिम, सर्वातरोद्यानम, सर्वदुर्भाग्यम, सर्वअयसः, सर्वपापम, सर्वविद्याम, सर्वप्रत्यवायम, सर्वकुमतिम, सर्वभयम, सर्वक्रूरभयम, सर्वदुःखम, सर्वापमृत्युम। ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता मैदानदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा वीर सन्मति वीराजवीर वर्धमान अबालंकृष्ण महावीर शासन प्रभावात सर्वे दिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरमाद्या नामाद्य जम्बूदीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्र झारखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे सरस्वती तयोदाची क्षेत्रे 20 संवत 2551 में मासोत्तम मासे फाल्गुन मासे कर्ण पक्षे नवमी तिथौ शनिवार श्रेंद्र पूजा अवसर विधिमान यमसान धारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे परे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार का सराव सकणम चतुर्भिसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनु स्वाहा यशोडसी शंकर पंचम चक्रवर्ती कामदेव रूप शांति स्वस्य भिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु सुयशः कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु पुण्यम कुरु विद्याम कुरु आरोग्यम कुरु श्रेयः सौहार्द्रम कुरु कुरु सर्वारिष्ट ग्रहादीन अनुकूले अनुकूले कदली घात प्रणम गाते गाते आयुष रागे दागे सौख्यम सारे सारे ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांत कराय सर्वभद्रो शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः। परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन प्रतिमाया मत्स्य कथोपरि शांतिधारां चतुर्भिसंगस्य गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती चतुर्भिसंगस्य सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम चा कुरु कुरु बसट स्वाहा। जय बोलो शब्दो भगवान की जय। सुदीप सुधूप पलार्ग कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन नाथ माम यजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्रान्मार्गम निर्पामिति स्वाहा। शुचि निर्मल नीरम गंध सुअक्षत पुष्प चरूले मन हर्षा दीप धूप फल अर्घ सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजाय श्री आदिनाथ के चरण कमल पर बलि बलि जाऊं मन वचिका हे करुणानिधि भव दुख मेटो। ओम ह्रीं श्री आदिनाथ जिनेन्द्रार्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। ओम ह्रीं अयोध्या में जन्म प्राप्त श्री आदिनाथ अजितनाथ अभिनंदननाथ सुमतिनाथ अनंतनाथ जिनेन्द्रेभ्यो अर्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। ओम ह्रीं मांगी तुंगी के ऋषभगिरी पर्वत पर विराजमान विश्व के सबसे ऊंचे भगवान ऋषभदेव के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। ओम ह्रीं चक्रवर्ती श्री भरत सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः अर्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। ओम ह्रीं अजितनाथ आज पुष्पदंतनाथ भगवान का गर्भ कल्याणक है, अर्घ चढ़ाइएगा। भगवान ने काकंदी में जन्म लिया था, वहीं पर उनकी माता को 16 स्वप्न दिखे, वहीं गर्भ में आए। उस गर्भ कल्याणक के प्रतीक में अभी रत्न वृष्टि भी होगी, अर्घ चढ़ाइए।
प्राणति स्वर्ग विहाय काकंदीपुर आए। इंद्र सभी हर्षाए गर्भ कल्याण मनाए। पिता कहे सुग्रीव जय रामा जगमाता। नवमी फाल्गुन कृष्ण जजत मिले सुख साता। ओम ह्रीं फाल्गुन कृष्णा नवम्याम श्री पुष्पदंतनाथ जिन गर्भ कल्याणकाय अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। जब लो पुष्पदंतनाथ भगवान की जय। अब गर्भ कल्याणक की रत्न वृष्टि कीजिएगा। आप कहाँ से आए? चलिए इनके हाथ में दे दें धन कुबेर के रूप में। जहाँ फाल्गुन कृष्णा नवमी के दिन काकंदी नगरी में भगवान पुष्पनाथ की जिन माता के आंगन में रत्नों की वृष्टि हुई थी, गर्भ में आने से भी 6 मास पूर्व से रत्न वृष्टि तीर्थंकर प्रभु के माँ के आंगन में होने लगती है। उसी के प्रतीक में आप यहाँ पर धन कुबेर बन करके रत्न वृष्टि कर रहे हैं। ये आपका बहुत ही सौभाग्य है। चलिए ओम ह्रीं फाल्गुन कृष्णा नवम्याम श्री पुष्पदंतनाथ जिनेन्द्र से गर्भ कल्याणक अवसरे हे धन कुबेर आगच्छ आगच्छ रत्नवृष्टिम कुरु कुरु स्वाहा। रत्नवृष्टिम मुंच मुंच स्वाहा। जलो पुष्पदंतनाथ भगवान की काकंदी तीर्थ की जय। भगवान की गर्भ कल्याणक महोत्सव की जय। इस प्रकार से आपने भगवान पुष्पदंतनाथ के गर्भ कल्याणक के प्रतीक में खुशियां मनाई। रत्नवृष्टि करने का मतलब है कि इंद्र ने जहाँ रत्नवृष्टि की थी उस स्थान का स्मरण करके और उन भगवान का उनकी माता का स्मरण करके मन के अंदर खुशियां मनानी है कि ऐसा गर्भ कल्याणक इंद्र बन करके हमें भी साक्षात मनाने का सुअवसर प्राप्त हो। तो अब परंपराचार्यों के लिए अर्घ्य चढ़ाएंगे। ओम ह्रीं चारित्र चक्रवर्ती 20वीं सदी के प्रथमाचार्य श्री शांति सागर महामुनीन्द्राय तत्पट्टाचार्य श्री वीर सागर महामुनीन्द्राय अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। ओम ह्रीं समस्त परंपराचार्यभ्यो एवं 3 कम 9 करोड़ मुनीश्वरभ्यो अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। ओम ह्रीं यहाँ साक्षात विराजमान हुए आचार्य श्री भद्र बाहु सागर महाराज के चरणों में अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। पिच्छी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं। अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है। तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुखार्का श्रोमणी श्री ज्ञानमती मात्रे जलादि अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। भव्यात्माओं, आपका प्रतिदिन प्रातः काल से मंगलमयी होता है जब शाश्वत तीर्थ अयोध्या से आप जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा का आर्ष परंपरा के अनुसार पंचामृत अभिषेक देखकर शांति धारा देख करके और अपने पुण्य की अनुमोदना करते हैं। यहाँ से आपके नामों का उच्चारण किया जाता है, अर्थात घर में बैठ करके इस अनुमोदना का पुण्य प्राप्त करते हैं। तो ये शाश्वत तीर्थ अयोध्या में किया गया कोई भी पुण्य कार्य बहुत ही सातिशय पुण्य का प्रतीक होता है। आपको ज्ञात हुआ है कि अयोध्या में 2 मार्च से 6 मार्च तक विशाल पंचकल्याणक महोत्सव होने वाला है। 3 लोक की रचना बन करके तैयार हो गई है। ऐसे सुंदर सुंदर जिन मंदिर अकृत्रिम चैत्यालय के प्रतीक वहाँ विराजमान किए जा रहे हैं, जिन्हें देख करके भी आपको लगेगा कि पूरा तिलोय पन्नती त्रिलोक सार धरती पर साकार हो गया है। ऐसे तो आपने हस्तिनापुर में भी 3 लोक की रचना देखी है। पूर्ण आगम के अनुसार 3 लोक की रचना, नीचे निगोद अधोलोक में, उसके ऊपर 7वां नरक,
छठा नरक, पांचवा नरक, ऐसे करके अधोलोक में 7 नरकों की रचना। और सबसे ऊपर खर भाग पंख भाग में, अधोलोक के खर भाग पंख भाग में भवनवासी देवों के 7,72,00,000 जिन मंदिर हैं। उन सब के प्रतीक में वह सुंदर रचना बनकर के तैयार हुई है, ताकि हर व्यक्ति जाने। कितने ही विद्वानों के मुख से तक हमने सुना कि अधोलोक में, नरकों में भी मंदिर होते हैं। नहीं, आपको ठीक से जानना है, नरकों में नहीं है, अधोलोक में सबसे ऊपर खर भाग और पंख भाग में मंदिर है। भवनवासी देवों के 7,72,00,000 मंदिर, व्यंतर देवों के असंख्यात जिन भवन हैं। इन सब के प्रतीक में जिन मंदिर बनाए गए हैं, स्वर्णिम रचना बनाई जा रही है। और मध्य लोक के अंदर 2.5 दीप की रचना, पंचमेरु, सब कुछ आप भले ही छोटे रूप में, लेकिन पूरी आगम की रचना देखेंगे। ऊर्ध्व लोक के अंदर कल्पवासी देवों का स्थान, कैसे सुधर्मा सभा करते हैं इंद्रराज, किस प्रकार से वहां पर देवता लालायित रहते हैं उनकी इंद्र सभा में वार्ता करने के लिए। उसके ऊपर 9 ग्रेवेयक, 9 अनुदिश, 5 अनुत्तर विमानों की व्यवस्था, जिन्हें कल्पातीत कहा जाता है। और सबसे ऊपर सिद्ध शिला, सिद्ध शिला भी है 3 लोक के अंदर ही, ये ध्यान रखना। तनुवात वलय का स्पर्श करती हुई अर्ध चंद्राकार सिद्ध शिला, कहीं अगर 3 लोक के ऊपर प्रतिमा विराजमान कर दी गई तो समझो वह अलोकाकाश है। अलोकाकाश में कोई भगवान नहीं विराजमान होते। धर्मास्तिकाया भावात, धर्मास्तिकाय का, धर्म द्रव्य का अभाव रहता है ऊपर, इसलिए सारी रचना 3 लोक की तनुवात वलय के अंदर अंदर ही है। यही सब आगम है, यही सूक्ष्मता से अध्ययन किए गए ज्ञानमती माता के ज्ञान का फल है। ऐसी रचना के अंदर 727 जिन प्रतिमा, 1 इंच से लेकर 7 इंच तक की प्रतिमाएं विराजमान होने वाली हैं। और नई नई वेदियों के अंदर 1008 जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाएं आपको देख करके महान आह्लाद होगा। अयोध्या की धरती पर जहां हमेशा आर्यखंड में 24 तीर्थंकर भगवान विराजमान होते आए, ऐसी नगरी में 42 24 वर्तमान तीर्थंकर भगवंतों की, ऋषभ देव से लेकर महावीर भगवान तक, जिन्होंने जिन भगवान की डिमांड की अपनी राशि के अनुसार या अपने नाम के अनुसार, उन सब के नाम से भगवान की प्रतिमाएं, उनकी प्रशस्तियां खुद रही हैं। और पंच कल्याण की पूरी तैयारियां चल रही हैं। सुंदर मंडप बनकर के तैयार हो रहा है, एकदम स्वर्णिम। वह नाभि राय महाराजा का मंडप होगा, स्वर्णिम रचना। सोने की अयोध्या जैसे इंद्र बना देता है, उसी प्रकार से बिल्कुल सोने की अयोध्या में आकर आप सब पंच कल्याण करेंगे, देखेंगे। तो अपने रिजर्वेशन तो आपने करा ही लिए हैं, जिनने नहीं कराए हों तुरंत करा लीजिए। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि अयोध्या के अंदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है। कल दिल्ली से महानुभाव आए, उनको पता ही नहीं था, बोले माता जी बहुत भीड़ होती है। अरे हमने कहा भीड़ होती तो क्या हुआ, आपके योगी जी ने, मोदी जी ने इतनी सारी ट्रेन चलाई हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, आप किसी से आइए। सुन करके बड़े खुश हो गए। तो आप चाहे हवाई जहाज से आएँ, चाहे रेल से आएँ, चाहे बस से आएँ, चाहे अपनी गाड़ियों से आएँ, लेकिन आ करके अयोध्या में शाश्वत पुण्य का संचय जरूर करना है। और जो बिल्कुल ही नहीं आ सके तो पारस चैनल के माध्यम से और अयोध्या जैन तीर्थ यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको सारी रचनाएं दिखाने का प्रयास रहेगा। आप अयोध्या के पुण्य में सहभागी बन करके और अपने पुण्य की अनुमोदना करते हुए वृद्धिंगत करें पुण्य को, यही सबके लिए मंगल प्रेरणा है। अब परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी, जिनकी दिव्य देशना का पान आप प्रातःकाल करते हैं, इसको आप केवल प्रवचन न समझें, ज्ञानमती माता जी का एक एक शब्द अध्ययन की तरह जिनवाणी का शब्द होता है, उसे हृदयंगम करके अपने मानव जीवन को पवित्र करें।
सबके लिए मंगल आशीर्वाद। अब पूज्य माता जी। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्वशांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्वशांतिकराय श्री महावीर तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री महावीर तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री त्रैलोक्य जिनालय जिनबिंबेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री त्रैलोक्य जिनालय जिनबिंबेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। भव्यात्माओं, आज है फाल्गुन कृष्णा नवमी। भगवान पशुपति नाथ का नवमे तीर्थंकर, जैन परंपरा के नवमे तीर्थंकर भगवान पशुपति नाथ का गर्भ कल्याणक दिवस से मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं गर्भ कल्याणक प्राप्ताय श्री पशुपति नाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं गर्भ कल्याणक प्राप्ताय श्री पुष्पदंतनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेवी सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्मा भगवान महावीर स्वामी की वाणी और श्री गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी सुगम्य और संतो, हे आय संतो, मैंने सुना है। ऐसे उन्होंने बताया कि तिथेरा 24 तीर्थंकर हुए हैं। उन गौतम गणधर वाणी के अनुसार आचार्यों के वचन उत्तर पुराण के आधार से मैं आपको भगवान श्री पशुपति नाथ का जीवन परिचय संक्षेप में सुनाऊं। काकंदी, जो इसी भारत क्षेत्र में अपने आर्यखंड में उत्तर प्रदेश में काकंदी नाम से तीर्थ है, जो अभी बहुत विकसित होकर के वो भव्य भगवान पशुपति नाथ का मंदिर बन चुका है और पशुपति नाथ भगवान वहाँ विराजमान हो चुके हैं। ऐसे वहाँ पर कभी भगवान महाराजा सुग्रीव महाराजा राज्य करते थे और उनकी महारानी का नाम जय रामा। भगवान का गर्भ कल्याणक हुआ है आज के दिन फाल्गुन कृष्णा नवमी को। इंद्र ने उत्सव मनाया, महोत्सव मनाया, नगरी की प्रदक्षिणाएं दी, माता पिता की पूजा की आदि। और मगशीर शुक्ला एकम को भगवान ने जन्म लिया है और भगवान ने मगशीर शुक्ला एकम को ही आगे जैनेश्वरी दीक्षा ली थी। उसी काकंदी में भगवान के 4 कल्याणक हुए हैं और इंद्रों ने आया करके उसकी नगरी की प्रदक्षिणाएं दी हैं। कभी ये नगरी महान विशाल 12 योजन की बहुत महान विशाल रही है। आज भले ही आपको छोटी सी दिखती है। वहाँ पुष्पक वन में नाग वृक्ष के नीचे भगवान ने जैनेश्वरी दीक्षा ली थी और वहीं पर भगवान ने कालांतर में नाग वृक्ष के नीचे ही केवल ज्ञान प्राप्त किया था कार्तिक शुक्ला द्वितीया को, और मोक्ष प्राप्त किया है भगवान ने भाद्रपद शुक्ला अष्टमी को। 2 दशलक्षण पर्व में आ जाती है भाद्रपद शुक्ला अष्टमी। सम्यक शिखर से मोक्ष प्राप्त किया है। भगवान के समोसरण में श्री विदर्भ स्वामी आदि 88 गणधर थे, मुनि 2 लाख, घोषारिया गणनी माता और 3,80,000 आरिकाएँ, 2 लाख श्रावक, 5 लाख श्राविकाएँ। भगवान प्रसन्ननाथ वर्तमान वीर निर्माण संवत जो 2551 है, इससे 39,500 वर्ष कम 10 करोड़ सागर पहले मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं। 10 करोड़ सागर पहले मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं। ऐसे भगवान प्रसन्ननाथ का संक्षेप में मैंने आपको जीवन परिचय सुनाया है। आप ध्यान में रखेंगे, परसों का आने वाला दिन बहुत ही महिमापूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण है। फाल्गुन कृष्णा एकादशी। इसमें और भी कल्याणक हैं। भगवान श्रीनाथ के कल्याणक भी हैं, जन्म कल्याणक, दीक्षा कल्याणक। और सबसे पहले
भगवान ऋषभदेव ने केवल ज्ञान प्राप्त किया है और केवल ज्ञान तीर्थ है। आज उसकी महिमा आप समझें। प्रकृष्टो वा कृतस्त्यागः प्रयागः तेन कीर्तितः। ऋषभदेव भगवान ने जहाँ जैनेश्वरी दीक्षा ली, प्रकृष्ट त्याग किया, नग्न दिगंबर मुद्रा धारण की, केश दोष किया, नग्न दिगंबर मुद्रा धारण करके और ध्यान में खड़े हो गए। 6 महीने का उपवास ले लिया। 6 महीने का उपवास लेकर भगवान ध्यान में खड़े हो गए। भव्यात ना हो। ऐसा प्रयाग तीर्थ जहाँ उनके साथ 4000 राजाओं ने दीक्षा ली थी और 1 महीने में ही, 2 महीने में ही सब भूख प्यास से व्याकुल हुए और सब आकर भगवान के चरणों से लिपट गए। बोले, भगवान आहार, हमें भोजन चाहिए, चलो चलो चलो, हम लोग भूख प्यास से व्याकुल हैं। भगवान तो ध्यान में लीन थे। और फिर उन लोगों ने क्या किया कि वनों के जंगल में ही, वन में, उद्यान में अनेक प्रकार के बगीचे फल फूल थे। उन फलों को तोड़ तोड़ कर खाने लग गए और झरने का पानी पीने लग गए। तभी एकदम वन देवता ने प्रकट होकर कहा, अरे इस नग्न दिगंबर मुद्रा में ये शैराचार नहीं चलेगा, ये शैर वृत्ति नहीं चलेगी। इस दिगंबर जैन मुद्रा में ये स्वच्छंद प्रवृत्ति नहीं चलेगी। और उसने बहुत शक्ति से, वहाँ के देव ने बहुत शक्ति से उन्हें रोका कि यह नरगल प्रवृत्ता, इस नग्न दिगंबर मुद्रा महामुनि की चर्या विचित्रम जैनी दीक्षा ही शैराचार विरोधिनी। ये जैनेश्वरी दीक्षा ऐसी जिसमें शैराचार नहीं है, स्वच्छंद आचार नहीं है। आगम के अनुसार आज आप देखते हैं जितने भी दिगंबर जैन साधु हैं, जैन परंपरा में सब अपने करपात्र में 1 बार आहार लेते हैं। 24 घंटे में 1 बार करपात्र में आहार लेते हैं और नवधा भक्ति करने के बाद लेते हैं। जो श्रावक पठगान करते हैं, आदि विधि है सारी उसकी, उस विधि के अनुसार ही आहार लेते हैं। जहाँ जहाँ जाकर खड़े होकर जहाँ आहार नहीं ले लेते हैं। तो भव्यात्माओं, उस समय देवता के मना करने पर वो सब 4000 के 4000 जो राजा थे, जो देखा देखी नग्न दिगंबर मुद्रा धारण करके खड़े हो गए थे भगवान के साथ और भूख प्यास से व्याकुल होकर के 2 महीने में ही सबने उपवास भंग करके और खाना पीना शुरू किया था। तो जब देवताओं ने मना किया कि नग्न दिगंबर मुद्रा में ये स्वच्छंद प्रवृत्ति नहीं चलेगी, अपने हाथ से फल तोड़कर खाना, झरने का पानी पीना आदि सब नहीं चलेगा, बार बार खाना आदि नहीं चलेगा। और उसने कोई विधि बताई भी नहीं कैसे क्या होना, कोई विधि जानते भी नहीं थे दिगंबर मुद्रा को कैसे पड़गाना, कैसे साधु को पड़गाहन करना, कैसे आहार देना। ये तो 1 वर्ष 39 दिन बाद अक्षय तृतीया पर्व जो आता है, उसमें राजा सोमप्रभु श्रीहंस ने हस्तिनापुर में 10 भव के 8वें भव पूर्व के जाति स्वर्ण से विधि को जान करके ही भगवान ऋषभदेव को पड़गान करके आहार दिया था। ये सब आगे आप सुनते रहते हैं, कई बार सुना है, आगे सुनेंगे भी। तो भव्यात्माओं, सभी ने अनेक प्रकार से वहाँ वेश धारण कर लिए। किसी ने लंगोटी लगाई, किसी ने जटाएं बढ़ाई, किसी ने धुनी रमाई, किसी ने कुछ किया। यानी उस समय जो है उन दिगंबर साधु जो बने थे, कृत्रिम, जिन्हें कोई विधि मालूम नहीं थी, वो सबने अनेकों वेश धारण कर लिए, अनेकों वेश धारण किए। ये वही प्रयाग है। कालांतर में भगवान 6 महीने के उपवास के बाद जब आहार को उठे हैं,
इतिहास लंबा चौड़ा है। आप आदि पुराण का स्वाध्याय करें, महापुराण का स्वाध्याय करें। भव्यात्मा जब जो है छोटी छोटी पुस्तकें मैंने भगवान ऋषभदेव के बारे में कई एक लिखी हैं, उनको पढ़कर देखें। जब भगवान ने आहार लिया है 1 वर्ष 39 दिन बाद, उसके बाद 1000 वर्ष के तपोधन के बाद भगवान ने दिव्य केवल ज्ञान प्राप्त किया है। वो पवित्र केवल ज्ञान तिथि अभी आ रही है। परसों आज है 9वीं, कल 10वीं, परसों एकादशी, फाल्गुन कृष्णा एकादशी को भगवान ने केवल ज्ञान प्राप्त किया है प्रयाग में ही। और वहीं पर इंद्रों ने आज्ञा दी, कुबेर ने, धन कुबेर ने आकाश में अधर दिव्य संवत्सरण की रचना की है। ये वही प्रयाग है, ये वही प्रयाग है जहाँ भगवान ने जैनेश्वरी दीक्षा ली। अक्षय वटवृक्ष के नीचे, वो वटवृक्ष का नाम अक्षय हो गया। वटवृक्ष के नीचे दीक्षा ली थी और वटवृक्ष के नीचे ही ध्यान करते करते भगवान को दिव्य केवल ज्ञान प्राप्त हुआ था। आज भी वहाँ प्रसिद्धि है कि वह अक्षय वटवृक्ष भगवान का केवल ज्ञान वृक्ष है। भगवान ने यही दिव्य केवल ज्ञान प्राप्त किया है। भव्यात्मा ये वही प्रयाग है जहाँ भगवान ने जैनेश्वरी दीक्षा ली है, दिव्य केवल ज्ञान पाया है, जहाँ समोषण की रचना हुई है, जहाँ भगवान की प्रथम दिव्यधनी खिरी है। आदि बहुत इतिहास है, आपको क्रमशः सुनाते रहेंगे। भव्यात्माओं ये महिमा है प्रयाग की कि जहाँ पर भगवान ने जैनेश्वरी दीक्षा ली, नग्न दिगंबर मुद्रा में 6 महीने तक ध्यान में खड़े रहे, और जहाँ भगवान ने 1000 वर्ष के तपस्या के बाद दिव्य केवल ज्ञान को प्राप्त किया है, और जहाँ भगवान का प्रथम समोसरण बना है। इस भूमि पर इस अवसर्पणी काल में प्रथम तीर्थंकर भगवान का प्रथम समोसरण जिस भूमि पर बना वो जैन तीर्थ प्रयाग, जैन तीर्थ प्रयाग। प्रयाग जैन तीर्थ मेरी भावना और प्रेरणा के अनुसार हमारे रविंद्र कीर्ति जी ने वहाँ पर तीर्थंकर ऋषभदेव तपस्वी नाम से तीर्थ भी बनाया है। आप लोग उसका दर्शन अवश्य करें और उसके दर्शन करके भगवान की दीक्षा कल्याणक, भगवान की केवल ज्ञान के महत्व को समझें। और वहाँ भगवान की निर्वाण भूमि के प्रतीक में कैलाश पर्वत भी बनाया गया है। कैलाश पर्वत से भगवान ने मोक्ष प्राप्त किया था। यद्यपि कैलाश पर्वत के प्रयाग में नहीं है, वो तो बनाया गया है, कृत्रिम है। कैलाश पर्वत की रचना मेरी प्रेरणा से दिल्ली में ही बनी थी। वहाँ निर्वाण लाडू चढ़ाए गए थे। अंतर्राष्ट्रीय निर्वाण महामहोत्सव मनाया गया था ईस्वी सन 2001 में। और वो कैलाश पर्वत आज वहाँ हस्तिनापुर में स्थित है और वहाँ पर 72 भगवान विराजमान हैं। भव्यात्माओं जैन तीर्थ प्रयाग, भगवान की ऋषभदेव की दीक्षा भूमि प्रयाग, भगवान ऋषभदेव की केवल ज्ञान कल्याणक भूमि प्रयाग। ये तीर्थ जयवंत रहे, जैन तीर्थ जयवंत रहे। और जैन तीर्थों की महिमा समझ करके आप जैन भक्तगण अपने जैन तीर्थों को पहचाने, उनकी महिमा समझें और उनका मूल्यांकन करते हुए उनके दर्शन करके अपने मानव जीवन को सार्थक करें। भव्यात्माओं ये वही जन्मभूमि अयोध्या है जहाँ भगवान ऋषभदेव जन्मे हैं। ये वही जन्मभूमि अयोध्या है जहाँ पूर्व काल में 24 तीर्थंकर जन्मे हैं, निर्वाणनाथ, सागरनाथ आदि। ये वही जन्मभूमि अयोध्या है जहाँ आगे महापद्म आदि तीर्थंकर जन्म लेंगे। भव्यात्माओं ये शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या, भगवान ऋषभदेव की जन्मभूमि आदि 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि अयोध्या, असंख्यातों महापुरुष जो मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं यहाँ से जन्म लेकर, भरत चक्रवर्ती, बाहुबली, कामदेव आदि की जन्मभूमि अयोध्या, श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या। जैन परंपरा के अनुसार, जैन रामायण के अनुसार श्री राम ने यहाँ जन्म लेकर के भी अपनी आत्मा को परमात्मा बनाया है। भव्यात्माओं
ऐसे श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या, महासती सती की सीता की जन्मभूमि, सीता की कर्मभूमि अयोध्या, सीता की ससुराल कर्मभूमि, और जहाँ सीता ने अग्नि परीक्षा दे करके, और पुनश्च एक बात ध्यान में रखना, आज जैन रामायण के अनुसार सीता पृथ्वी में नहीं समाई, प्रत्युत सीता ने पृथ्वीमती नाम की आरिका के पास जाकर के, जब वह महाराजा दशरथ की माँ थी और आरिका बन गई थी, साध्वी बन गई थी, उनके पास जाकर, उनका नाम था पृथ्वीमती, पृथ्वीमती आरिका के पास जाकर के, और उन्होंने आरिका दीक्षा लेकर के 62 वर्ष तक, जैन रामायण के अनुसार 62 वर्ष तक तपस्या किया है आरिका दीक्षा में। और आरिका पर्याय में हम जैसे हम लोग आरिकाएँ हैं, ब्राह्मी माता यहाँ की प्रथम आरिका थी, और उन्हीं के पद तीनों पर चलते हुए उन्होंने अपने जीवन को सार्थक किया है, और स्वर्ग में प्रतीन्द्र पद को प्राप्त किया है। आगे वो भी पुरुष पर्याय प्राप्त करके, मनुष्य पर्याय प्राप्त करके कालांतर में अपनी आत्मा को परमात्मा बनाएंगे। ये सब जैन रामायण भी आप जरूर पढ़ें, अयोध्या से संबंधित जैन रामायण भी आप जरूर पढ़ें। जैन रामायण यानी पद्म पुराण, पद्म पुराण का स्वाध्याय जरूर करें। आचार्य श्री धर्मसार जी महाराज सभी को कहा करते थे, कई बार लोगों को नियम देते थे कि एक सप्ताह में पद्म पुराण पूर्ण करना, एक महीने में पद्म पुराण पढ़ के पूर्ण करना, तीनों भाग भव्यात्माओं पद्म पुराण का स्वाध्याय करो। परीक्षा नाम की पुस्तक भी मैंने लिखी, उसका स्वाध्याय करो, और श्री राम के भी आप जीवन को जैन धर्म के आधार से भी समझो। भव्यात्माओं, ये सब इतिहास पुराण, महापुराण आदि को से जाना जाता है। महापुराण, उत्तर पुराण, हरिवंश पुराण आदि जो पुराण हैं, ये पुराण जो है हमारे प्राचीन महान पुरुषों के, तीर्थंकर भगवंतों के, रामचंद्र आदि महापुरुषों के जीवन को बतलाने वाले हैं। भव्यात्माओं, आज भी हम गौरव करते हैं, हम देखते हैं कि हमारे तीर्थ विकास की ओर हैं। काकंदी में भी जैन तीर्थ बन गया, मंदिर बन गया। तीर्थ तो था ही था, प्राचीन मंदिर, पुराना मंदिर था, चरण थे, मूर्ति थी, और कालांतर में जो है वहाँ अभी भव्य मंदिर बन करके बड़ी प्रतिमा विराजमान हो गई हैं। तो भव्यात्माओं, काकंदी तीर्थ का भी दर्शन करें, और शास्त्र जन्मभूमि अयोध्या का भी दर्शन करें, और जैन पुराणों को पढ़ करके, जैन पुराणों के अनुसार भगवान ऋषभदेव और भगवान राम को भी समझें, यही, और भगवान 24 तीर्थंकरों को समझें। भगवान पशुपति नाथ के गर्भ कल्याण के मंगल अवसर पर भगवान पशुपति नाथ के श्री चरणों में अनंत अनंत बार नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। ओम नमः सिद्धेभ्यः। भगवान ऋषभ देव की धरती शाश्वत तीर्थ अयोध्या है, जहाँ 31 फुट के ऋषभ देव भगवान को हमें आचार्य रत्न श्री देशभूषण महाराज ने सन 1965 में प्रदान किया। अयोध्या की धरती का उन्होंने महत्व समझा, और सर्वप्रथम सन 1952 में उन्होंने कटरा मंदिर के अंदर, जो प्राचीन मंदिर है यहाँ का, वहाँ भगवान ऋषभ देव भरत बाहुबली की प्रतिमा विराजमान करके एक प्रथम संदेश दिया कि इन तीनों की जन्मभूमि अयोध्या है। और 31 फुट के भगवान पुनः सन 1965 में विराजमान किए। ऐसे उन आदिनाथ ऋषभदेव भगवान के लिए शिव पुराण के अंदर भी वैदिक पुराण में भी लिखा है, अष्टषष्टिषु तीर्थेषु यात्रायाः यत् फलं भवेत् श्री आदिनाथ देवस्य दर्शनात् तत्फलम भवेत्। क्या कहते हैं? 68 तीर्थों की यात्रा का जो पुण्य प्राप्त होता है, जो फल प्राप्त होता है, वह फल एक आदिनाथ भगवान के दर्शन करने से मिल जाता है। बोलो आप, कितनी महिमा है। ऐसे तो जहां भी आदिनाथ भगवान है उनके दर्शन कर लें। बड़वानी 52 गजा में चतुर्थ काल के भगवान हैं,
जिनके आजू बाजू में गोमुख देव, चक्रेश्वरी देवी स्थित है, और जहां जन्म लिया वहां के आदिनाथ भगवान के दर्शन कर लेंगी तो समझो कि वह पंक्ति तो बिल्कुल ही सार्थक हो जाएगी कि 68 तीर्थों की यात्रा का फल एक आदिनाथ भगवान के दर्शन करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। तो समझिएगा, सच तो यह ऋषभ देव प्रतिमा जिन धर्म की कीर्ति पताका है, पूरे भारत का गौरव प्रभु के त्याग से आंका जाता है। भारत के गौरव में ही हमारा गौरव सदा समाहित है। समझो भौतिक संसार में आज भी धर्म अहिंसा जीवित है, यानी अहिंसा परमो धर्मः की गूंज कभी अयोध्या से ही प्रारंभ हुई थी कि जियो और जीने दो। तो ऐसा संदेश अयोध्या से आप सबको प्राप्त करना है। जलो ऋषभदेव भगवान की जय। भगवान ऋषभदेव की इसी धरा पर अन्य अनेक राजाओं ने भी अपने आदर्श उपस्थित किए और अनेक सतियों ने यहाँ पर आकर के आरिका दीक्षा वगैरह धारण करके अपने नारी जीवन को पवित्र किया। उन्हीं में से महासती अनंतमती का नाम आता है। कहीं से विद्याधर के द्वारा हरण की गई, धीरे धीरे करके अयोध्या में आ गई और एक श्रेष्ठी के घर में जाकर उन्होंने एक चौक पोर दिया। वहाँ एक आरिका माता जी रहती थी, उनके पास रही, और जब उसे खोजते खोजते उसके पिता कभी अयोध्या आए, उन्होंने चौक देखकर सोचा कि ऐसा चौक तो मेरी पुत्री बनाती थी। पता किया तो पता चला एक आरिका माता जी के पास वो है। अपनी पुत्री से मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई, लेकिन उस कन्या ने आरिका दीक्षा लेकर अपने जन्म को सार्थक कर लिया।